रेडी स्टार्ट। घटना दिनांक 23/11/2021 की है, जब मृतक अपने खेत में फसल काट रहा था। पूर्ण विराम। अपीलार्थी का मृतक से जमीन संबंधी दीवानी विवाद चल रहा था। विराम। अपीलार्थी ने उस समय लाठी से मृतक के सिर पर प्रहार किया, जिसके कारण उसे गंभीर उपहति कारित हुआ और मृतक की अगले दिन शाम 7:45 बजे उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पूर्ण विराम। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी कर दिया। पूर्ण विराम। अतः अपीलार्थी की ओर से यह अपील SLP प्रस्तुत किया गया। पूर्ण विराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलार्थी की ओर से अन्य प्रक्रियात्मक त्रुटियों के साथ साथ यह तर्क दिया गया कि हत्या पूर्व नियोजित नहीं था और घटना अचानक घटी। पूर्ण विराम। इसलिए अपीलार्थी का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2 के अंतर्गत आएगा, न कि धारा 302 के अंतर्गत, जबकि राज्य की ओर से तर्क किया गया कि दोष सिद्धि विधिपूर्ण है। पूर्ण विराम। पैरा। पक्षों के बीच एक दीवानी भूमि विवाद चल रहा था। पूर्ण विराम। घटना दिनांक 23/11/2001 को लगभग 2 बजे उस समय घटित हुआ जब मृतक फसल काट रहा था। पूर्ण विराम। अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर लाठी से प्रहार किया। पूर्ण विराम। मृतक अगले दिन लगभग 7:45 बजे शाम हॉस्पिटल में मृत हो गया। पूर्ण विराम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसे चिकित्सक के द्वारा साबित किया गया, के अनुसार चोट जीवन के लिए खतरनाक था। विराम। अन्य घायल साक्षियों ने साक्ष्य दिया कि घटना में अपीलार्थी को भी उपहति कारित हुआ था। पूर्ण विराम। साक्ष्यों के आधार पर उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आक्रमण पूर्व नियोजित नहीं था, बल्कि वह एक भूमि विवाद के कारण क्रोधावेश में घटित हुआ, और यदि अपीलार्थी का आशय मृतक की हत्या करना होता, तब वह मृतक पर और आगे भी प्रहार करता। पूर्ण विराम। फिर भी उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के धारा 302 के अंतर्गत दंडादेश को कायम रखा, क्योंकि मृत्यु उसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही कारित हुआ। पूर्ण विराम। हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। पूर्ण विराम। इस देश में एक ग्रामीण के द्वारा एक लाठी लेकर चलना उसके पहचान को संयोजित करते हुए एक सामान्य बात है। पूर्ण विराम। इस तथ्य के होते हुए भी कि वह
लाठी एक शस्त्र के रूप में भी प्रयुक्त होने में समर्थ सक्षम है। सामान्यतया इसे आक्रमण का एक हथियार नहीं बनाता। पूर्ण विराम। ऐसे मामलों में जैसा कि एक यह भी है किसी लाठी से सिर पर प्रहार का मामला। प्रत्येक मामलों में एक तथ्य का प्रश्न है कि क्या मृत्यु कारित करने का आशय था अथवा नहीं, या क्या जानकारी था कि मृत्यु हो ही जाएगी। पूर्ण विराम। परिस्थितियाँ, आक्रमण का तरीका, उपहतियों की प्रकृति एवं उनकी संख्या इत्यादि पर विचार किया जाना चाहिए। जब मृत्यु कारित करने का आशय अथवा मृत्यु अवश्य ही हो जाने की जानकारी का निर्धारण किया जाए। पूर्ण विराम। तदनुसार इस न्यायालय ने ऐसे अनेक मामलों में जहां लाठी से सिर पर एक या दो प्रहार के कारण मृत्यु हो गई थी, अभियुक्त की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2 में परिवर्तित कर दिया। इस आधार पर कि अभियुक्त अपीलार्थी का आशय मृतक की मृत्यु कारित नहीं था। पूर्ण विराम। इस मामले में भी वही तथ्य और परिस्थितियां हैं। पूर्ण विराम। तदनुसार हम अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2 में परिवर्तित करते हैं। पूर्ण विराम। अपीलार्थी वर्ष 2004 से ही अभिरक्षा में है। पूर्ण विराम। इस धारा के लिए नियत अधिकतम दंड को वह पहले ही भुगत चुका है। पूर्ण विराम। इसलिए अपीलार्थी को तत्काल मुक्त करने के लिए निर्देशित किया जाता है यदि वह अन्य मामलों में अपेक्षित नहीं है। पूर्ण विराम।